मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता हुसैनी है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। मैं केयर हॉस्पिटल नामपल्ली में काम करती हूँ। जब आपके गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं और आप कोई भी पेशेंट डायलिसिस पे रहता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसका किडनी ट्रांसप्लांट होना। यानी अगर पेशेंट डायलिसिस पे है या कि पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट पे है तो ऐसे पेशेंट्स के आउटकम जो ट्रांसप्लांट हो चुके हैं उनके ज़्यादा बेहतर रहते हैं बनिस्बत ये कि पेशेंट डायलिसिस पे रहे। ट्रांसप्लांट 3 किस्म का होता है। एक तो लाइव ट्रांसप्लांट होता है, यानी आपका डोनर जो है आपको देता है लाइव किडनी ट्रांसप्लांट, यानी वो आपका डोनर आप या तो रिलेटेड रहता है, यानी जैसे आपकी बीवी है या आपके हस्बैंड है या भाई बहन है, ये लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट किया कहा जाता है, यानी आपके रिलेशन में रहता है। लाइव अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट ये है कि अगर आपकी फैमिली में कोई डोनेशन के लिए सूटेबल नहीं है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा, अनरिलेटेड यानी आपके एक्सटेंडेड फैमिली में जो हमको डीएमई ऑफिस से उसका क्लियरेंस लेना पड़ता है और वो किया जाता है, वो लाइव अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट है। और तीसरा किस्म का ये है कि जो कैडावर ट्रांसप्लांट होता है, यानी जो पेशेंट्स ब्रेन डेड हो जाते हैं और एक कमेटी के थ्रू वो ब्रेन डेड पेशेंट से किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। आपके जो 2 किडनी जो नाकारा हो चुके हैं उसके बाद ये 3rd किडनी आपके एब्डोमेन में प्लेस की जाती है, वहाँ रखी जाती है और वो पूरे बॉडी का काम करने की उसमें ताकत रहती है, यानी वो सक्सेसफुली काम करती है। तो ऐसे ट्रांसप्लांट कराने से आपको डायलिसिस से छुटकारा मिल जाता है और पेशेंट की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट से आपके किडनी ट्रांसप्लांट हो जाने के बाद में ख़ास किस्म की दवाइयाँ दी जाती है ताकि आपके बॉडी का इम्यूनिटी कम रखी जाए, ताकि वो किडनी जो आपको नहीं दी गई है वो बॉडी एक्सेप्ट कर सके। तो ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स रहते हैं जो आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग लेने रहते हैं। शुरू में उसके डोज ज़रा ज़्यादा रहते हैं, फिर बाद में आहिस्ता से वो कम कर दिए जाते हैं। ट्रांसप्लांट होने के बाद में आपको महीना दर महीना आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से चेकअप कराना पड़ता है। तो ये एक बहुत ऑप्शन है और जब हम किसी दूसरे का फ़ायदा करना चाहते तो ये बहुत ही एक नेक काम रहता है अगर आप किसी को किडनी आपका डोनेट कर रहे हैं। और डोनर के लिए भी उसकी अच्छी जांच पड़ताल करने के बाद ही डोनर का किडनी लिया जाता है, यानी डोनर की अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशंस होके जो बेस्ट किडनी रहती है वो डोनर के लिए खुद रखी जाती है और जो दूसरी है वो डोनेशन के लिए यूज़ होती है। बाद में किडनी ट्रांसप्लांट या किडनी डोनेशन के बाद में भी रेगुलर आके चेकअप कराते रहना पड़ता है ऐसे डोनर को। तो ये एक बहुत मुफीद ट्रीटमेंट है, स्पेशली पेशेंट जो डायलिसिस पे पहुंच गए या जो एंड स्टेज किडनी पे डिजीज़ पे पहुंच गए। थैंक यू।